Hello friends, how are you all? I hope you all are doing great. तो ये है क्लास नंबर 43 ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स के फ्री कंप्लीट कोर्स की। ठीक है, बाकी सारी प्लेलिस्ट सेमेस्टर 1 या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या आरबीआई ग्रेड भी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उन कोर्सेज की, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको कांस्टेंट एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लाइन बता दी थी, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट के बारे में आपको बता दिया था, रिस्क प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताया था। इसमें थोड़ी बातचीत कर लेते हैं अपना मेथड्स ऑफ मैनेजिंग रिस्क। तो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं आपका थ्योरी वाले टॉपिक भी है, चाहे तो रीड आउट मार लेना अपनी रीडिंग में से। ठीक है, जो इसमें मेन पार्ट है वो मैं बता देता हूँ। तो आप काफ़ी प्रकार से आपके क्या कहते हैं जिसको मैनेज कर सकते हैं, जिसमें से एक आपका इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस वाला, ये मैं कराऊंगा, ये पेपर में आते ही आता है। दूसरा हो गया भाई डाइवर्सिफिकेशन, आपने प्रोजेक्ट क्या कहते हैं डाइवर्सिफाई कर दिए। दो रिस्क क्या कहते हैं एक में ना लगाने की बजाय, मतलब वो होता है ना कि अपने सारे एग्स एक की बास्केट में ना डाले। ठीक है, तो उसी प्रकार से वो क्या कहते हैं आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह पे लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर आ जाता है आपका रिस्क शेयरिंग, कि आपने नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दिए, कि जैसे पहले आप अकेले सोल एंटरप्रेन्योर थे और फिर उसके बाद क्या कहते हैं आपने एक पार्टनर रख लिया। ठीक है, तो आपका रिस्क जो है 50-50 हो गया। ठीक है, तो ये है। दूसरा क्या इसके आगे क्या हो सकता है कि भाई आप इन्फॉर्मेशन एक्विजिशन कर रहे हो, कि हाँ आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो मार्केट की, उससे तो उससे आपका रिस्क वैसे ही कम हो जाएगा अगर आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगी। और इसके बाद आप हेजिंग भी कर सकते हो, कि जो आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन की, वो एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड होते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, इसके ऑप्शन से मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह इनसे भी रिलेटेड अगर आपको वीडियो वगैरह चाहिए तो आप बता सकते हैं। मैं इसे आपको लाइव भी क्या कहते हैं सिखा सकता हूँ, मतलब अच्छे से ऐसे ऑन पेपर सिखा के फिर उसके बाद आपको लाइव प्रेजेंटेशन भी इसकी अच्छे से दे सकता हूँ। ठीक है, तो आइए अब बात कर लेते हैं आप इंश्योरेंस की। ठीक है, जो मेन चीज़ है, तो इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन किसके बीच में, एक इंश्योरेंस जो देता है और दूसरा जो मतलब एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर होता है और जो पॉलिसी होल्डर होता है। जिसमें जो पॉलिसी होल्डर होता है वो क्या प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस प्रोवाइडर को, एक प्रीमियम पे करता है, जो कि हमने निकालना पिछली क्लास में सीखा हुआ था, रिस्क प्रीमियम। और जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर क्या होता है वो पे करता है आपका कंपेंसेशन टू द पॉलिसी होल्डर इन पर्टिकुलर इवेंट्स, मतलब चाहे आग लग गई, चोरी हो गई या कुछ भी हो गया, तो उसके केस में जो वो उसे सर्टेनिटी या कंपेंसेशन प्रोवाइड करता है, वो काम होता है आपका इंश्योरेंस प्रोवाइडर का। तो एक तरीके से जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो आपके फाइनेंशियल लॉस को रिड्यूस कर देती है, जो भी एसोसिएटेड होते हैं किसी भी एक रिस्की इवेंट से। तो अगर आप यहाँ पे जो आपका साइज ऑफ प्रीमियम होता है वो होता है यहाँ पे आर के का मतलब क्या है, आर जो है इसमें ये तो एक तो होता है प्रीमियम रेट। ठीक है, लाइक पेमेंट ऑफ एक यूनिट की जितनी पेमेंट दे रहे हो पर यूनिट, और के होता है आपका कंपेंसेशन जितने यूनिट का आपने इंश्योरेंस दिया। तो आर के आपका हो गया साइज ऑफ प्रीमियम। और हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं जो रिस्की इवेंट होने की, मतलब अगर रिस्की इवेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी पाए। इस केस में क्या है, आपको जो अगर हो गया बाय चांस तो आपका इंश्योरेंस प्रोवाइडर को उसे कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा। पर अगर जो 1 - पाए होगा, मतलब नॉन रिस्की इवेंट, मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी, वो जो रिस्की इवेंट के लिए आपने इंश्योरेंस दिया, तो इंश्योरेंस फर्म को आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा और आपका जो वो है प्रीमियम चला जाएगा। ठीक है, वो वापस तो मिलता नहीं है, उसी के लिए आप देते हो। तो आपका जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है वो प्रीमियम कलेक्ट करता है, चाहे आपका रिस्की इवेंट हो या ना हो। तो मेन कॉन्सेप्ट जो है वो इसी का ही है। तो जो इंश्योरेंस फर्म है उसे एक्सपेक्टेड नेट गेन क्या होंगे, चलो देख लेते हैं इंश्योरेंस फर्म को क्या नेट गेन होंगे, एक्सपेक्टेड नेट गेन। तो एक तो सबसे पहले क्या चीज़ होगी, जो रिसीट मिली है उसे, मतलब जो प्रीमियम की रिसीट मिली है। ठीक है, उसे एकदम क्या कहते हैं इंश्योरेंस लेते ही क्या मिला, प्रीमियम मिला है, तो वो उसके पॉजिटिव में है। फिर उसमें से आप क्या माइनस करोगे, कंपेंसेशन इफ लॉस अगर। ठीक है, इसमें क्या प्लस कर दोगे, कंपेंसेशन इफ नो लॉस अगर, मतलब इन दोनों पे क्या कहते हैं आप एक्सपेक्टेड का कंपेंसेशन निकाल लोगे। ठीक है, इसका तो ज़ीरो ही आएगा क्योंकि इसमें तो प्रोबेबिलिटी मतलब 1 - पाई इंटू ज़ीरो हो जाएगी ना।
क्योंकि यहाँ पे तो कुछ कंपेंसेशन देना ही नहीं है ना। अगर अगर लॉस नहीं हुआ तो कुछ देना ही नहीं है, लॉस हुआ तभी देना है। और वो कितना देना है, वो आपको देना है आर के, आर के देना है, आर के नहीं देना, आर के आपका प्रीमियम है, ठीक है। बात ढंग से सुना करो। और ये लाइव क्लास नहीं है, थोड़ा उसमें इंटरेक्शन भी प्रॉब्लम आती है। जैसे लाइव में तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे बच्चों से मजे लेता है तो वो हाँ बोलते रहते हैं, तो फिर मैं ऐसे हाँ फिर मैं बोलता हूँ कि अच्छा आर के देना, आर के तो प्रीमियम होता है, ऐसे ही कुछ। तो वो अब सबके अलग अलग स्टाइल होते हैं, तो ऐसे वीडियो में थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, पर कोई नहीं। तो आर के नहीं देना, आर के आपका क्या था, आर के तो आपकी रिसीट ऑफ प्रीमियम थी। इसमें क्या आएगा, अगर कंपनसेशन अगर लॉस अगर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पाई, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और पाई। और कंपनसेशन आपको जितने यूनिट का मिला है वो मैंने बता ही दिया था, उसका क्या था, के, कि जितने यूनिट का आपने इंश्योरेंस लिया है, या इसे आप कंपेंसेशन कह दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया पाई के। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा आर के माइनस पाई के। दिस इज द नेट एक्सपेक्टेड गेम ऑफ होम इंश्योरेंस प्रोवाइड, जो इंश्योरेंस कंपनी आपको गेन वो इंश्योरेंस दे रही है, ठीक है। फिर आपका एक कॉन्सेप्ट आ जाता है फेयर इंश्योरेंस पॉलिसी का, ठीक है। ये देख लेते हैं क्या होती है। तो ये एक तरीके से जब आपका नेट एक्सपेक्टेड गेन जीरो हो जाता है ना, तो उसे आपको फेयर इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। इसका मतलब ये भी कह लीजिए कि आर के माइनस पाई के इजक्वल टू जीरो, तो आर इजक्वल टू पाई हो जाता है, ठीक है। ये कंडीशन होती है आपकी फेयर इंश्योरेंस पॉलिसी के। और इसका मतलब अगर ये ऐसे नेट एक्सपेक्टेड गेन जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो इंश्योरेंस फर्म है वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट पे वर्क कर रही है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये वाली पॉलिसी को आप कहते हैं फेयर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट सीख ही लिया है, तो एक आपको क्वेश्चन भी कराया जाता है, करा देता हूँ इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। और प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है, कॉन्सेप्ट जो भी आपको मतलब जो भी न्यूमेरिकल करते हो तो प्रेजेंटेशन पे आप पूरा पूरा ध्यान दें, सब कुछ अच्छे से लिखना है। ये नहीं है जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप पेपर में लिख के आ रहे हैं, उस प्रकार से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं समझाने के उस पर लिखता हूँ पर्पज से। तो आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे उसमें फ्रेम आएगा, मैं वैसे लिख के बता दूंगा कि कंज्यूमर ई हैज़ ए इनकम ऑफ 500. He would like to spend as much as possible on food. The price of food is 1 rupees per unit. The weather of uncertain, the probability of certainty और uncertainty दे रखी है। फिर सनी डेज की आपकी 2/3 है, hurricane डेज की आपकी 1/3 हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें स्टेट पता लग गई। स्टेट कौन सी प्रोवाइडेड है, एक तो आपका सनी हो गया, ये हो गई आपकी 2/3, और दूसरा आपका हो गया हरिकेन, जो हो गई आपकी 1/3, ठीक है। यहाँ तक कहानी हमारी अभी तक क्लियर है। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। इफ इट्स सनी कंज्यूमर ई स्पेंड द एंटायर इनकम 500 ऑन फूड। तो पे ऑफ कंजम्पशन भी हमें पता चलता जा रहा है, लिख लेते हैं साथ साथ, ऐसे जो भी पता चलता है ना लिखते जाओ। तो पे ऑफ कंजम्पशन सनी का दे रखा है 500 रुपये, और हरिकेन का दे रखा है इसमें 200 रुपये, ठीक है। कंज्यूमर ई कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द लॉस बाय परचेजिंग इंश्योरेंस। डिटरमाइन द फेयर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फुल इंश्योरेंस कवर, जो कि आपको दे रखा है के इक्वल टू 300, ठीक है। ये आपका फुल इंश्योरेंस कवर है। अब इसी में क्या रहता है कि भाई 70% कवर है, तो आप 300 का 70% निकालते हैं, 90% है 90% निकाल दो, कितना हो जाएगा 270। आगे बढ़ते हैं। इफ द इंश्योरेंस प्रीमियम इन इज रुपीज 50 पैसा फॉर 1 रुपी, 50 पैसा फॉर 1 रुपी के हिसाब से आपका इंश्योरेंस मिलता है। तो जो कंज्यूमर ई है वो फुल इंश्योरेंस सॉल्यूशन के साथ जाएगा या नहीं जाएगा, ये आपको इसमें बताना है। तो हमें पता है कि जो मैग्नीट्यूड है लॉस का विद फुल इंश्योरेंस कवर के साथ वो आपका 300 गिवन है। तो अगर रिस्क प्रीमियम अगर आप निकालो आर के, ये कितना हो जाएगा 300 इंटू आर के, क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन है 300, और ये हो जाएगा 300 आर, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड नेट गेन निकाल लो, जो आपको यहाँ पे मैंने सिखाया है, एक्सपेक्टेड नेट गेन ऑफ द कंपनी, वो कितना होगा, एक्सपेक्टेड ई एन जी लिख लेता हूँ मैं। ई एन जी कितना हो गया आपका टू द इंश्योरेंस कंपनी, पहला हो गया आर के माइनस पाई के, और 1 माइनस पाई इंटू जीरो है तो वो जीरो ही हो जाता है, उसे रहने दो, क्योंकि कंपनसेशन कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना होता अगर वो इवेंट नहीं अगर होता। तो ये हो जाएगा आपका 300 आर माइनस 1/3, क्योंकि पाई कितना है आपका हरिकेन का है 1/3, इंटू कितना हो जाएगा 300, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और हमें बताया जब फेयर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है तो यहाँ पे ये जीरो होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका 300 आर इंटू इजिकल टू 100 हो गया, तो आज आपका आ गया 1/3। देयरफॉर अगर मैं इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करूँ, मैं अब
इंश्योरेंस प्रीमियम वो कितना आ गया आपका, आर के बोल लो, ये हो गया आपका 300 इंटू 1/3 विच इज़ इक्वल टू 100 रुपीज़। तो अगर आप इस केस में देखोगे तो इंश्योरेंस कवर आपका 300 का है और फेयर प्रीमियम आपका 100 रुपये वो चार्ज कर रहे हैं। तो जो कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर ही है वो सेम रहेगी रिगार्डलेस कि लॉस अगर हो या ना हो। इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ और ये भी बताऊंगा कि कौन से रेट पे वो बाय करेगा, मतलब अगर प्रीमियम से बाय करना होगा। इसके पीछे का रीज़न जान लीजिए। अगर पहले या तो अगर हरिकेन डेज हो तो उसकी कंजम्पशन क्या होगी, ठीक है, दोनों पे कंजम्पशन निकाल लेते हैं भाई, पता लग जाएगा। सबसे पहले क्या आता है भाई, इनकम। इनकम कितनी है आपकी 500, ठीक है, और इसमें आपको 200 ही मिल रहा है, तो लॉस कितने का हो रहा है आपका 300 को, ये 300 का लॉस हो रहा है। और ये आपको क्या कहते हैं, और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रोवाइड करती है कंपनसेशन के रूप में, वो 300 पे ऐड कर दिए। अब यहाँ पे माइनस में क्या आएगा, जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने इसके लिए पे करा है वो 100 रुपये, तो कंजम्पशन कितनी हो जाएगी आपकी 400। ये तो हो गया अगर आपके हरिकेन डेज है, ठीक है। पर अगर नॉर्मल आपके सनी डेज है तब देख लेते कंजम्पशन, अगर सेम रही तो क्यों लेगा वो इंश्योरेंस, फिर तो फायदा ही नहीं है ना। तो इस पे कंजम्पशन देख लेते हैं, ये 500 हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, अगर सनी डेज रहा तो कोई लॉस नहीं होगा उसे, ज़ीरो, और कंपनसेशन भी कुछ नहीं मिलेगा, ज़ीरो, पर उसे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा 100 का, तो ये हो जाएगा 400। तो दोनों पे रिगार्डलेस ऑफ द इंश्योरेंस कवर ऑफ 300 विद द फेयर प्रीमियम ऑफ 100, उसका जो है कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर शेल रिमेन सेम रिगार्डलेस ऑफ वेदर द लॉस अगर ऑफ नॉट। रीजन इसके पीछे ये था। अब आप देख पाएंगे जो कंज्यूमर ई है वो 400 रुपये स्पेंड कर रहा है फूड पे, जबकि जब वो 100 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम दे सकता है फुल कवर ऑफ 300 के लिए। दिस मीन्स द कंज्यूमर विल पे कितना, 1 रुपये के लिए वो कितना पैसे देना चाहेगा। अगर आपका फेयर इंश्योरेंस भी होगा तो वो एक उसके लिए कितना देना चाहेगा, 100 रुपये दे रहा है वो कितने के लिए, 300 के लिए। तो यहाँ पे मतलब 33.3 पैसे देगा वो 1 रुपये के लिए, 1 रुपये के इंश्योरेंस के लिए। पर वो कितना चार्ज कर रहा है, वो 50 पैसे चार्ज कर रहे हैं जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है। तो इसका मतलब उनको जो है वो एक्सपेक्टेड नेट गेन हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी को। इसका मतलब ये है कि भाई हम इंश्योरेंस नहीं देंगे क्योंकि ये एक फेयर पॉलिसी नहीं है, क्योंकि इसमें आपके नेट गेन हो रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक इसका न्यूमेरिकल भी करा दिया, आप और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, वरना मैं क्या कहते हैं लास्ट में न्यूमेरिकल के अलग से क्लासेस लगाऊंगा ही जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत ही जोश और उत्साह के साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी या, एंड मेहनत करते रहे दोस्तों, क्योंकि मेहनत का फल जरूर मिलता है।